अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। 10 मुहर्रम भी गुज़र गया है खैर खैरियत से। बस इसमें एक ही वाक़या पेश आया है, शहबाज गिल वाला। और आपको बताएं, जब उसको गिरफ़्तार करने लगे ना, तो शहबाज गिल ने कहा, यार मैनू गिरफ़्तार ना करो, मेरी माँ बाजवा है। उन्हें कहा मेरी माँ बाजवा है, मैनू गिरफ़्तार ना करो, मेरी माँ भी बाजवा है। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਘਸੀਟਿਆ, ਹੋਰ ਦੋ ਮਾਰੇ ਥੱਪੜ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸਲ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਜਵਾ नहीं हैगा। ये जनाब कह के उन्होंने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और ले गए। अब दोस्तों बात यह है कि ये जो बाजवा जिस केस में, ये गिल जिस केस में आया है ना, ओए होए, इस केस से नहीं बच सकता। ये वो केस नहीं है जिसके लिए रात को अदालतें खुले। ये वो केस नहीं है जिसमें 12 बजे जनाब रजिस्ट्रार आ जाए कि आओ जी पटिशन ले आओ। ये कोई सियासी केस नहीं है, इंतहाई ख़तरनाक केस है। और ये आपको मैं बतौर वकील बता रहा हूँ। इसमें जो दफ़े लगे हैं, जो इसमें आर्टिकल लगाए गए हैं, आपको सीधा समझाने के लिए सीधे अल्फाज में कह दूँ कि जिस तरह 302 का केस होता है ना, ये उस तरह का 302 का केस बन गया, क्योंकि उसने जो कार्रवाई की है। और ये इतना बड़ा केस है कि जब उसने ARY पे ये वाली चीज़ नशर हुई है इसकी गिल की, तो उसी वक्त ARY चैनल बंद हो गया है। ये कोई छोटी बात है कि आप फौज के अंदर नफरत पैदा करें और आप आराम से फिर घूमते फिरें सियासत। इसने तो बल्कि मैं कहता हूँ इमरान खान की तहरीक इंसाफ का भी बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं आपको ये पहले आज बता रहा हूँ आज पहले, इमरान खान शहबाज गिल को इसी केस की वजह से छोड़ देगा। एंड पे इमरान खान ने कहना है हफ्ते बाद कि इस केस की अब पैरवी भी ना करो। अभी तो ताज़ी खबर है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान को आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। बचपन मेरा उसके साथ, हम इलाके के हैं, बचपन का मैं उसे जानता हूँ। ये इमरान खान इस केस की वजह से इस शहबाज गिल को भी छोड़ देगा। ये इतना ख़तरनाक केस है। जैसे आम सादा लफ्ज़ों में आम लोग, मेरे चूँकि चैनल बिल्कुल आम देहातों में भी सुना जाता है ये वो, अब भाई है 302 का केस समझो कर बैठे। हुण जो 302 की सज़ा है ना, वही इस जुर्म की सज़ा है। इसने इतना वो किया है। और राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शुक्र है की है यार। इससे पहले जो मैंने वीडियो बताई थी, मैंने कहा शहबाज शरीफ नूं ज़रा टीवी के कोलों हटा लवो, क्योंकि उसका दिल फिर घबराहट लग जाता है टीवी ते खबरें पढ़ के। और 4 घंटे के बाद ये जो है वजारत दाखिला सामने आई है, तो मेरे जहन में डर था कि अगर ये नहीं आएंगे तो फिर ये कहेंगे जी असी तो केस दर्ज ही नहीं किया। लेकिन शुक्र है आ गए। और मेरी यार ये दूसरी वीडियो है। पहले मैंने जब वीडियो बनाई कि जी शहबाज गिल को गिरफ्तार होना चाहिए, 2 घंटे बाद शहबाज गिल गिरफ्तार हो गया। फिर मैंने कहा जी इसके ऊपर वजारत दाखिला को वजाहत के लिए आना चाहिए, अभी नहीं आ रहा है। वो जनाब आधे घंटे बाद वजाहत के लिए भी आ गए। तो मेरी वीडियो तो बड़ी सच्ची साबित हो रही है, कानूनी टीवी की वीडियो तो वो आ गई हैं, वो साबित हो गई हैं। और शहबाज गिल गिरफ्तार हो गया है, बावजूद इसके के अंदर है कि मेरी माँ तो बाजवा है। अच्छा जी, हुण आप ये भी मैंने आपको बताया कि ये किस तरह का ये केस है और क्या है। ठीक है, ये बुरा फंस गया। अब इसने PTI को भी पीछे कर दिया। और राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि ये इसके अकेले का काम नहीं है। पहले ये स्क्रिप्ट बनी गाला में तैयार हुआ है कि आपने ये कहना है, और ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है, 100% दुरुस्त बात है। इसका खुरा, ये खुरा होता है पाँव का, ऐसे वो सीधा बनी गाला तक जाता है और सीधा इमरान खान तक जाता है। इमरान खान का ये तरीका वारदात है कि उतो रोला पाई जाओ तो विचों विचों खाई जाओ। या दूसरा उधर मुहावरा है कि चोर मचाए शोर, ये उसने कहा है। तो ये जनाब कुर्बानी का बकरा बन गया है।
अब दूसरे जो लोग गिरफ्तार नहीं ना हो रहे, उसमें फिर इस हुकूमत का कसूर निकलेगा। उन्होंने उनके इस्तीफे ही कबूल नहीं किए। वो अभी बतौर MNA वो फवाद चौधरी बैठा है, असद उमर बतौर MNA बैठा है, और ये असद कैसर वगैरह वो MNA का छतरी लेके बैठे हैं। असी तो MNA इनके इस्तीफे भी मंजूर नहीं हुए, इसलिए इनको थोड़ा बहुत ये है कि जी स्पीकर की इजाज़त के बगैर हम गिरफ्तार नहीं हो सकते। हालांकि वो करते रहें, लेकिन हमारी हुकूमत ये नहीं करेगी। ठीक है जी, ये गुफ्तगू थी। दूसरी जनाब, मुझे बड़े सवाल आ रहे हैं कि जनाब मौलाना तारिक जमील साहब के बारे तो दसा। और सर जी मैं तारिक जमील के बारे तुहानू की दसा, मैंने MA अरबी किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। कसम खुदा की ये टोटली फ्रॉड है। ये रो के ऐसे करके 3 करोड़ की पराडों पे ये बैठता है, 3 करोड़ की पराडों पे। और कितने सीन आपने देखे कि ऐसे कोई हाथ मिलाने की कोशिश करता है, ये कहता है जाओ ये हाथ भी ना मिलाओ। ये तो बड़ा ही खतरनाक आदमी है। इसने रो के अपने आप को मशहूर किया है, रो के, क्योंकि सुन्नियों में कोई रोता नहीं है, देवबंदियों में कोई रोता नहीं है, रोने वाले ये हैं नहीं, और इसमें तबलीगी जमात में कोई सियासत में नहीं आता, तो इसलिए ये आ गया। या अल्लाह मैंने तो हुक्मरानों से एक चाय का प्याला भी नहीं पिया। ये इतना फराडिया है, इतना फराडिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक दफ़ा इधर ये हाई कोर्ट आया था, मैंने ये कोई पुरानी 7-8 साल पहले की बात है, मैंने इसको देखा, मैं कहा यार बिल्कुल फराडिया है कसम खुदा की। ऐसे रो के मजमे को जो है ना वो करने के लिए बिल्कुल। और अमली तौर पे ये फरा गोगी के सर पे हाथ रखता रहा है, देखिए ना आपने वीडियो, फरा गोगी को हाथ मिला रहा है, उसके सर पे हाथ फेर रहा है। ये पक्का बनी गालवी है। वो मौलाना होते हैं ना, मौलाना सियालवी, मौलाना झंगवी, मौलाना, ये बनी गालवी है। तारिक जमील बनी गालवी इसका ये नाम है। ये PTI का कारकुन है। इतनी बड़ी बात बगैर सबूतों के ये कर रहे हैं मौलाना होके कि जी इन्होंने मंडी लगाई है और करोड़ों रुपए के खरीदे हैं। मैंने कौन सा MNA MPA बिके बचाए? ना एक MPA नून लीग का टूटा है, ना एक MPA PTI का टूटा है। पूरे के पूरे वो असेंबली में वोट उन्होंने भी दिए हैं, कौमी असेंबली में भी उन्होंने दिए हैं, सूबाई में। ये किस तरह कह सकते हैं कि जी करोड़ों रुपए के लोटे बिके हैं और इन्होंने खरीदो फरोख्त की है और क़यामत वाले दिन ये क्या मुंह छुपाएंगे? ये इसी तरह का मौलवी है जैसे इमरान मदीना की रियासत बना रहे हैं ना, उसमें इसी तरह के मौलवी होंगे फतवा लगाने वाले, इसी तरह के। जैसे वो कहते हैं जी तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो कब्र में तुमसे पूछा जाएगा कि तुसी इमरान खान को वोट क्यों नहीं देता, या जो मैंने वोट नहीं देगा वो मुशरिक होगा। और उसकी तस्दीक ये वाले उलमा करते हैं। मौलाना तारिक जमील बनी गालवी, ये वो शख्स, ये इतना खतरनाक शख्स है। ये पैसे बटोरने के अलावा कोई काम ही नहीं है इसका। आप इसका खुरा देखें, इसका निकालें, इसकी ज़मीनें निकालें, इसके जायदादें निकालें, बहनों की, भाइयों की, आपको लग पता जाएगा कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है। ये मौलवी मौलाना तारिक जमील बनी गालवी, ये इसका नाम रखें आप, मौलाना तारिक जमील बनी गालवी। ये इतना ख़तरनाक है, ये इतना ख़तरनाक है। तो जनाब अली ये आप तस्वे बहाता है। सही लफ्ज़ इसके लिए निकला है कि मगरमच्छ के आंसू बहाना। ये कोई अंदर से वो नहीं हो रहा होता, ये मगरमच्छ के आंसू बहा के लोगों को, गरीब लोगों को ठगता है जी बिल्कुल अपनी तकरीरों से, अपनी तहरीरों से। बनी गालवी, मौलाना बनी गालवी। या अल्लाह, इसने जो वो दुआएं मांगी थी याद है ना आपको कि या अल्लाह इतनी मुश्किल से हमारे पास एक ईमानदार वजीर आज़म आए। वो नीचे से लोग इमरान खान की सीता वाइट की फिल्में चला रहे होते हैं, नीचे से वो जो समुद्र में इमरान खान नहा रहा है वो चला रहे होते हैं, नीचे से जनाब आयशा गुललई की वीडियो चला रहे होते हैं। ये कहता है या अल्लाह इतना अच्छा इमाम हमें कभी नहीं मिला, हमें। ये इतना बड़ा फराडिया है, इसके तो टीवी पे पाबंदी होनी चाहिए इसकी, तो मौलाना साहब की। ये सियासी मौलवी है, ये अपनी पगड़ी वगैरह उतारे और PTI के बनी गाला में जाके वहाँ जो जहाँ इमरान खान कोई शायद नमाज पढ़ता हो, अंदर ही जो बनी गाला के अंदर मस्जिद बनी हुई है, उधर शेरू फिर रहा होता है, उधर इमरान नमाज पढ़ रहा होता है, वहाँ पे जाके ये पढ़ाए। ये इसको तबलीगी जमात वाले भी अपनी जमात से निकालें
तबलीगी जमात के लिए भी ये बेईमानी का सबब बना है। तो ये जनाब जो राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी मौसर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बिल्कुल सही इसको पकड़ा गया है। इसने फ़ौज के अंदर ये फूट डालने की कोशिश की है और इनको यही वो सहारे थे इनके पीछे जो ये बोलते थे। अभी आप देखेंगे 13 अगस्त से पहले 4 बंदों की और गिरफ्तारी होगी, 4 बंदों की और गिरफ्तारी होगी और अब इमरान जो है दिफाई पोजीशन लेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब इमरान दिफाई पोजीशन लेगा, मिन्नतें तरले करेगा कि जी वो कोई गल नहीं, ये वो शहबाज गिल इसलिए गिरफ्तार हुए कि वो MNA नहीं था। तो इसलिए हम दोबारा इस हुकूमत को कहते हैं कि फौरी तौर पे इन्हां दे इस्तीफे मंजूर करो, इन्हां दियां तनख्वाहां बंद हो जाएंगियां। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और ये आपने वीडियो देखी है, पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो जो होगी वो घूमती चाय वाली होगी, आप उसमें अपना नाम शामिल करवाएं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा जस्टिस पार्टी का स्मार्ट कार्ड नहीं बनाया वो हमसे रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह ताला हम उनके लिए स्मार्ट कार्ड भी भिजवाएंगे और उनको PJP का मेंबर भी बनाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम इन जैसे जाहिल मौलवियों और इन जैसे फितना और फसाद फैलाने वाले शहबाज गिल जो कहते हैं मेरी माँ तो बाजवा है, मैनू कुछ ना कहो, उन्होंने कहा चल अगे लग, अपनी नस्ल भी बदलन लगे तू, चल अगे लग। ओके जी।